बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल पेश कर रहा हूँ चहलकाफ से जादू की काट। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा मसला है कि किसी से आपने बदला लेना है, किसी से आपको हसद है, किसी से आपको बुग़्ज़ है, कारोबारी तनाज़ात पे, घर में मसाइल हो गए, कोई रिश्तेदारी के मसाइल हो गए, तो उससे बजाय इसके कि उसके सामने बात करें या अपना मसला रखें, उससे मसले का हल पूछें, हम ये करने की बजाय हम किसी से जादू करवा देते जाके। अब जादू करवा दिया, जादूगर ने जादू कर दिया, उसने तावीज़ दिया, तावीज़ दबा दें। अब उसके ऊपर जो जिन मुसल्लत था वो जादूगर ने जादू कर दिया। अब जो जिन मुसल्लत हुआ है वो जिन जो है वो शैतान है, वो करने वाले के जो जिसके लिए करवाया है अब उसके ऊपर वो जिन जादू करता रहेगा। वो जिन के शैतान का तो काम यही है कि वो उसने इंसानों को परेशान रखना है तो वो परेशान करना है। उसको मौका मिल गया, उसको जगह मिल गई, उसको घर मिल गया, अब उसने मसाइल ही मसाइल क्रिएट। अब जिसके ऊपर जादू हुआ है वो क्या, उसके लिए क्या होगा, उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, उसकी सेहत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे, बीवी बीमार रहना शुरू हो जाएगी, कारोबार तबाह हो जाएगा, वो आसमान से ज़मीन पर गिरेगा। मसला ये नहीं कि वो आसमान पे जहाज़ पे जाएगी तो ज़मीन पे गिरेगी। मिसाल की तरफ से कारोबार अगर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो वो एकदम से धड़म करके ज़मीन पर गिर जाएगा, जायदादें बिकना शुरू हो जाएंगी, कारोबार तबाह हो जाएगा, मसाइल ही मसाइल शुरू हो जाएंगे और वो इस कदर कमज़ोर हो जाएगा कि वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकेगा। क्यों? क्योंकि जब शैतान उसके ऊपर मुसल्लत हुआ उसने सबसे पहले उसके दिमाग से निकाला कि आपने इलाज नहीं करवाना, क्योंकि ये इलाज करने वाले सारे झूठे होते हैं, ये इलाज नहीं करते हैं, आपका इलाज नहीं होगा। तो जो बंदा आपसे इलाज की मद में फ़ीस चार्ज करेगा सबसे पहले आपको उससे मुतनफ़र करेगा। दूसरा, जो इलाज कर सकता होगा उस तक आपको पहुँचने नहीं दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर लोग हमें फ़ोन करते हैं कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। हम उनको गाइड करते हैं कि जी अगर आपने मुस्तकिल मसाइल से हल चाहते हैं, मुस्तकिल मसाइल से निकलना चाहते हैं तो आप साथ सलाम का चहलकाफ का अमल लें। वो एग्री हो जाते हैं, वो समझते हैं कि वो उनको समझ लग जाती है, एतमाद होता है कि जी हम इंशाल्लाह लेंगे और कामयाब। लेकिन फिर वो राब्ता नहीं कर पाते। अब कई अरसे गुजरने के बाद फिर दोबारा जब राब्ता करते हैं तो फिर जब वो याद करवाते हैं कि जी आपकी ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, तो उस वक्त मैं लेना चाह रहा था लेकिन मैं ले नहीं सका, पता नहीं बंदिश लगी, मैं फ़ोन करना चाह रहा था, फ़ोन नहीं कर सका। तो शैतान ये करता है कि वो जो जिन मुसल्लत है शैतान, वो सबसे पहले आपको उस तरफ जाने से रोकता है जहाँ से आपका इलाज होना होता है। वो आपका इलाज बंद करता है, असल में आपको और जगह पे घुमाता फिराता रहेगा। उनको पता है इलाज तो होना नहीं, जहाँ पर इलाज होता होगा वहाँ नहीं जाने देगा आपको। आपका इलाज का रास्ता बंद हो गया और आपके नुकसानात शुरू हो गए, डबल काम होता है आपके साथ। अब आपने क्या करना है कि आपने 2 नफल इस्तिखारे के पढ़ने हैं, अल्लाह से खैर तलब करनी है, उसके बाद आपने सात सलाम चहलकाफ का अमल लेना है। अगर आपका दिल मुतमईन होगा तो सात सलाम चहलकाफ के अमल से आपके ऊपर जादू हुआ है, आप अपने जादू की काट करेंगे, अपनी तशख़ीस करेंगे, अपने बीवी बच्चों का इलाज करेंगे, अपने घर के ऊपर जादू है उसकी काट करेंगे, आपके कारोबार, आपकी बिल्डिंग, आपकी फैक्ट्री, आपके गोदाम, आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर, आपके जो सामान है उसके ऊपर जादू है, आप उसकी जादू की काट करेंगे। अब ये जादू हुआ है या नहीं हुआ, इसके ऊपर जिन मुसल्लत है या जादू मुसल्लत है, ये कैसे पता चलेगा? हम सात सलाम चहलकाफ से आपको बताएंगे कि इसका अपनी तशख़ीस कैसे करनी है। तशख़ीस करने के बाद आप अपना इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 99.9 नहीं, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह चहलकाफ से। चहलकाफ जादू जिन्नात की काट करने के माहिर हैं। इनके जो बच्चे होते हैं पीछे जो जिन्नात हैं, इनके बच्चे भी, इनकी ख़वातीन भी जादू की काट करने के माहिर होते हैं। जादू की काट करेंगे, जिन्नात से आपकी हिफाजत करेंगे, जिन्नात को भगाएंगे, आपके घर में जो जादू है उसको ख़त्म करेंगे, बीवी बच्चों के ऊपर से जादू ख़त्म करेंगे, कारोबार के ऊपर से जादू ख़त्म करेंगे। बाज़ दफ़ा इसका रिज़ल्ट 1 हफ़्ते में बहुत अच्छा मिलता है, बाज़ दफ़ा थोड़ी ताख़ीर होती है, क्योंकि वो जो जिन्नात हैं वो भी पीछे देख रहे होते हैं कि अगर ऊपर जिन मुसल्लत हैं, अगर हमने इनको नुकसान पहुँचाया और जिन्नात को भगाने की कोशिश की तो ये बंदा और मसाइल में आ जाएगा। एक तदबीर हम इख्तियार करते हैं, एक तदबीर जिन्नात इख्तियार करते हैं। जिन्नात को चूँकि अगला नज़र आ रहा होता है तो वो बाज़ दफ़ा ताख़ीर से काम करते हैं, स्लो काम करते हैं, लेकिन आपको अच्छे तर्ज़ में लेकर चल रहे होते हैं। आपको जो तरतीब बताई जाती है, तरीका सिखाया जाता है, आप उस तरीके पे अमल करते रहते हैं। आपके जादू की काट भी होती है, कारोबार में भी बेहतरी आती है, हिफाजत भी होती है।
یہ نہیں کہ آپ کا ایک دفعہ ہوا، کیونکہ دشمن تو کبھی مرتا نہیں ہے، ایک دشمن چھوڑیں 10 دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دشمن سے جان چھڑائیں 100 دشمن پیدا ہوتے ہیں، تو دشمنی تو ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے چہلکاف کا عمل دیا جاتا ہے تاکہ آپ تھوڑا پیسہ خرچ کر کے، تھوڑی محنت کر کے پوری زندگی کے لیے آپ اس عمل کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ آپ روحانی طور پر پیروں پر اس قدر جم جائیں، آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ دشمن چاہے بھی آپ کے اوپر حملہ کرنے تو کامیاب نہ ہو۔ دشمن کو آپ منع تو نہیں کر سکتے کہ مجھے پتھر نہ مارو، آپ کسی کو تھپڑ مارنے سے منع نہیں کر سکتے، کسی کی زبان کو آپ اپنے خلاف بند نہیں کر سکتے، لیکن اس کا اثر آپ کے اوپر کتنا ہوگا یہ میٹر کرتا ہے۔ ایک بندہ آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے جادو نہ کرو، وہ تو لڑائی ہوگی۔ ہم اس کو کہتے ہیں بھائی آپ جادو کریں، کرنے والے سے کہیں جادو کریں، جادو کرے گا آپ کے اوپر انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا، آپ کے جادو کی آپ تک پہنچنے سے پہلے کاٹ ہوگی۔ اب مسئلہ یہ کہ جادو کر کون رہا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہمیں بتائیں جادو کر کون رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ عمل لیں، جب جنات آپ کے ساتھ کام کریں گے آپ ان کو کہیں کہ ہمیں خواب میں دکھائیں کہ کون جادو کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے کا پورا سسٹم آپ کے اوپر کھول کر رکھ دیں گے کہ فلاں بندہ آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے اور فلاں بندے سے کروا رہا ہے۔ بعض دفعہ تو آپ کو جادو کو نوعیت بھی دکھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے لیے جادو دفن ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر کھلتی ہیں، لیکن بہرحال جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا ہی کھلتا ہے، بعض دفعہ اللہ نے ان کے بھی راز رکھنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے جادو کی کاٹ ضرور ہو جاتی ہے، بعض دفعہ آپ کو لوگ دکھائے جاتے ہیں، جادو دکھایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ نہیں دکھایا جاتا۔ بہرحال آپ اگر جادو کی کاٹ کے لیے چہلکاف کا عمل لیتے ہیں تو آپ کو 100% رزلٹ ملتا ہے۔ اب ہم کتنا سچ بول رہے ہیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنا سچ بول رہے ہیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ شیطان آپ کے دل میں بدگمانی ڈالے، جنات آپ کے دل میں بدگمانی ڈالیں، تو اس سے بدگمانی سے بچنے کے لیے آپ 2 نفل استخارے کے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے فلاں بندے کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں۔